नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बीके न्यूज में। खबर है लोकसभा से, जहां पर लगातार इंतजार हो रहा था कि राहुल गांधी आएंगे। जैसे कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से कहा जा रहा था कि संसदीय वापस मिलने के बाद में शेर आया। राहुल गांधी संसद पहुंचे, पूरे देश को इंतजार था और सरकार के भी कई सारे मंत्रियों को इंतजार था कि राहुल गांधी अब बोलेंगे और पूरा देश सुनेगा। लेकिन उस वक्त सब हैरान रह गए जब राहुल गांधी की जगह गौरव गोगोई बोलने के लिए खड़े हो गए। इस बीच में प्रहलाद जोशी ने इस मुद्दे को तुरंत उठाया कि आखिर राहुल गांधी क्यों नहीं बोल रहे हैं। इस पूरे मामले पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वीके न्यूज के एग्जीक्यूटिव एडिटर दिवाकर विक्रम सिंह सर। सर, आप इस पूरी चीज को किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि लगातार ये कहा गया कि शेर आया, लेकिन शेर आया और शिकार करने से मना कर दिया। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि इसको बताने से पहले थोड़ा सा हमें बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा। जिस तरीके से अविश्वास प्रस्ताव को लेकर के पिछले एक पखवाड़े से एक माहौल बनाया जा रहा था और गौरव गोगोई जिनकी आप चर्चा कर रहे हैं वही इसके फ्रंट पर थे। सवाल ये है कि जब INDI के नेता राहुल गांधी हैं और जिस तरीके से कोर्ट के माध्यम से संसद में उनकी वापसी हुई है, उसके बाद मणिपुर जैसे मुद्दे पर जिस पर विपक्ष पूरी तरीके से सरकार को घेर रही थी और जिस पर ऐसा हम लोग अनुमान लगा रहे थे कि राहुल गांधी इसकी शुरुआत करेंगे, और पिछले 22 घंटों से इस बात की चर्चा थी कि राहुल गांधी किस अंदाज में इसको प्रस्तुत करेंगे। सवाल ये है, कहना नहीं चाहिए कि विपक्ष के प्रमुख नेता होने के नाते और संसद में जिस तरीके से उनकी वापसी हुई है सदस्यता के तौर पर अगर हम देखें तो राहुल गांधी को इस अविश्वास प्रस्ताव पर बोलना चाहिए था। लेकिन उसके पहले जबकि गोगोई का नाम था और वो बाकायदा पर लोकसभा अध्यक्ष के पास बात पहुंची और उसके बाद उनका नाम कटने को हुआ कि राहुल गांधी बोलेंगे, लेकिन राहुल गांधी नहीं बोले और पूरे चर्चा में शुरुआत की गोगोई ने। तो राहुल गांधी को इस अवसर का फायदा उठाना चाहिए था। राहुल गांधी को फायदा उठाना चाहिए था। आप शिखर इस बात को समझें कि राहुल गांधी इसलिए नहीं बोले क्योंकि प्रधानमंत्री से जवाब लेना है। सवाल यह है कि प्रधानमंत्री को जिस पे ये बोला जा रहा है कि वो 90 सेकंड तक बोले हैं अभी तक, उन प्रधानमंत्री से जब वो गुरुवार को जवाब मांगते तो राहुल गांधी आज जो मुद्दा उठाते, इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री जवाब देते। ये अंदाजा INDA के नेताओं को जो इस समय संसद में बैठे हुए हैं सांसद के रूप में, इनको अंदाजा हो गया था और प्रधानमंत्री ने संसदीय दल के मीटिंग में ये कह दिया कि हमको अंतिम गेंद पे छक्का मारना है। राहुल गांधी ने एक तरीके से वॉकओवर दिया है। अगर आप क्रिकेट की भाषा में कहें तो वो वीमर मारने की कोशिश हुई थी, ऐसा माहौल बनाया जा रहा था अगर आप क्रिकेट की भाषा समझें। लेकिन ये पूरी तरीके से एक नो बॉल की स्थिति में आ गई। नहीं सर, ये क्रिकेट की भाषा में ही अगर मैं आपको पूछना चाहूंगा इसमें, ये स्थिति ऐसा नहीं लेता हूं जैसी बन गई है कि ओपनिंग करने के लिए बैट्समैन को पैड कराया गया कि आपको ओपन करनी है और वो कहता है कि नहीं, अभी बॉलिंग जो है बहुत जबरदस्त हो रही है, मैं ओपन नहीं जाऊंगा, मैं नीचे ही खेलूंगा। मुझे तो ये लगता है कि अगर टॉस की बात की जाए तो उस टॉस में गेंदबाजी का महत्व होता है, क्योंकि आक्रमण तो गेंदबाजी से होता है और एक गेंदबाज के रूप में अगर राहुल को देखें तो उनको पहला ओवर लेके आना चाहिए था। पहला ओवर उन्होंने अपने एक अनयूजुअल गेंदबाज को दिया है। इसका मतलब है कि मणिपुर के मुद्दे पर जिस तरीके से सरकार को विपक्ष घेर सकती थी, उसका होमवर्क किया ही नहीं गया, जबकि लेटर इशू किया गया कि राहुल गांधी बोलेंगे। तो फिर कंफ्यूजन की स्थिति नहीं होनी चाहिए थी। और शेखर, मैं कंफर्म था, जो मैं संसदीय राजनीति में राहुल जिस तरीके से कांग्रेस जो है वो सरकार को अभी तक घेरती रही जब जब भी मौका मिला, उसमें राहुल गांधी कितने इफेक्टिव होंगे शायद इस बात का अंदाजा कांग्रेस पार्टी ने भी लगा लिया था। इसका एहसास था क्योंकि राहुल गांधी इतनी तैयारी के साथ, इतने मुद्दों के साथ नॉर्थ ईस्ट पर नहीं आ सकते थे वो। और सबसे बड़ी बात कि गृह मंत्री से लेकर के सरकार का हर नुमाइंदा बोलता था हमें चर्चा तो किया जाए, हमें बोलने तो दिया जाए, हम जो बोलेंगे। याद करिए, जब अमित शाह ने संसद में कहा कि खड़गे जी जब हम बोलना शुरू करेंगे तो आप सुन नहीं पाएंगे। सरकार की इस पर पूरे मामले पर जवाब क्या है, इस बात का अंदाजा पूरी तरीके से मतलब मोटे तौर पर सर ये समझा जाए कि राहुल गांधी आज तैयार नहीं थे। और सबसे बड़ी बात है कि किन मुद्दों को उठा करके सरकार को घेरना है। जबकि गोगोई अविश्वास प्रस्ताव पे जो चर्चा हो रही है उस पर लगातार बोल रहे हैं कि मुख्यमंत्री को क्यों बर्खास्त नहीं किया गया। सवाल ये है कि इन घटनाओं पर बर्खास्तगी का आधार क्या सिर्फ यही है कि वहां पर ये घटनाक्रम हुआ, उनको बर्खास्त कर देना चाहिए था? अब सरकार इस पर अपना जवाब देगी कि किन परिस्थितियों में कानून और व्यवस्था को संभालना पहला काम था।
नहीं तो राहुल गांधी का आज जैसे ना बोलना तो कहीं ना कहीं ये उन लोगों को भी बोलने का मौका दे जाएगा कि राहुल गांधी को जबरदस्ती लीडरशिप के लिए पुश किया जा रहा पूरी तरीके से जो प्रेजेंटेशन आईएनडीए की तरफ से हो रही है, और मुझे लगता है कि जो धड़े हैं जितने भी आईएनडीए के साथ हैं, जो फिलहाल संसद में नुमाइंदगी कर रहे हैं, उनको इस बात का एहसास हो गया कि राहुल गांधी संसद में जो ये लड़ाई आज हो रही है और सेमीफाइनल के बाद अब ये फाइनल की बात हो रही है। मैंने अभी वीके न्यूज़ पर ये चर्चा में कह दिया है कि अब सिर्फ 2 सत्रों का मामला है, और इसके पहले राहुल गांधी जिस तरीके से अपने को बैक कर रहे हैं, वो अपने आप में आप आक्रामकता नहीं बल्कि बचाव की मुद्रा में आ रहे हैं। और बचाव की मुद्रा में आकर आक्रमण की स्थिति दिखाना, कम से कम मोदी जैसे नेता, जबकि इनको आक्रामक होना चाहिए था, क्योंकि मणिपुर में जो कुछ हुआ है पूरी उसे तरीके से लेकर कोई भी सरकार अगर सत्ता में होगी तो दबाव उसके ऊपर होगा, और उसके लिए पूरा डाटा रखना होगा कि किस तरीके से पिछले 3 महीनों से मणिपुर जला और कहां कहां पर सरकार के स्तर पर चूक हुई, वहां पर जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। बट वो जानते हैं कि जितने मुद्दे उठाए जाएंगे, वहां की जो मणिपुर की सरकार है वीरेंद्र की, वो वहां पर उन तथ्यों को देखते हुए जो कदम उठाई है वो है सरकार उठा सकती थी। उसके आगे होता तो ये जो टेंशन है, वो जातीय जो दंगा है या जातीय जो वहां पर टेंशन है, वो और ज्यादा स्प्रेड होता। तो मणिपुर का जो मामला है, इसमें जब सरकार की तरफ से पक्ष रखा जाता है तो आमतौर पर इतिहास की बात होती है। पूरी इतिहास को लेते हुए वर्तमान में क्या स्थिति बनी और क्यों ये रिपीट हुआ और किस ऐसी कार्रवाई के कारण जो वीरेंद्र सरकार ने की, ये सारा मामला इस तरह से हुआ। और ये बात शेखर अब आनी चाहिए कि मणिपुर में किस तरीके से एक माफिया, जो ड्रग्स माफिया है, वो पूरी तरह से सक्रिय है और उसमें म्यांमार से लेकर के चाइना तक उसका पूरा लिंक जुड़ रहा है। और उसके पीछे उनके एक इंटेलेक्चुअल विंग भी काम कर रही है, जो कि यहाँ के कुछ पत्रकारों का सहयोग लेकर के एक एंटी इंडिया मूवमेंट को एस्टैब्लिश किया जा रहा है एक एजेंडा के रूप में। इन तथ्यों के आलोक में अगर देखा जाए तो सरकार भी तथ्य ये रख सकती है संसद में, और संसद में जब वो तथ्य रखे जाएंगे तो वो रिकॉर्ड पर आता है। जब अमित शाह कह रहे हैं कि जब हम बोलना शुरू करेंगे तो आप सुन नहीं पाएंगे, कुछ ना कुछ और जब ये जवाब आ रहा है गृह मंत्री की तरफ से, और अब चूंकि अविश्वास प्रस्ताव पेश कर दिया गया, असम का एक सांसद मणिपुर के मुद्दे पर पूरी चर्चा की शुरुआत कर रहा है। आप इस लीडरशिप में कितना वैक्यूम है, कितना खालीपन है, आप इसका सहज अनुमान लगा सकते हैं। राहुल गांधी के अलावा भी कई सारे सीनियर नेता हैं और सोनिया गांधी भी सदन में मौजूद थी। और सबसे बड़ी बात है कि आप देखें तो राहुल गांधी या सोनिया गांधी के अतिरिक्त आईएनडीए के झंडे तले जितने लोग एक हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं कि केजरीवाल के मुद्दे पर या दिल्ली के संदर्भ में जो विधेयक लाया गया है, उस मुद्दे पर जिस तरह के आईएनडीए के नेता एक साथ हुए, कोई और व्यक्ति क्यों नामित नहीं किया गया। मान लीजिए राहुल गांधी ने नहीं बोला, हो सकता है कि तैयारी का समय ना मिला हो, इसके लिए हमें वितंडावाद करने की या सिर्फ राहुल को घेरने की रणनीति पर नहीं चलना चाहिए। तो कोई दूसरा नेता इसकी शुरुआत क्यों नहीं कर सकता था, ये बड़ा सवाल है। और क्यों मैं ये बात कह रहा हूं, क्योंकि अब आईएनडीए एक धड़ा है, एक विपक्ष का पूरा यूनाइटेड एक बरगद का पेड़ बनाया उन्होंने। तो कोई दूसरा नेता भी आ सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ऐसा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि राहुल गांधी को एटलीस्ट ये प्रेजेंट करना है कि 2024 में मोदी के सामने राहुल ही एक विकल्प होंगे। मुंबई में जो बैठक होने वाली है, हम अब इस चीज़ों को स्प्रेड करें तो उसके पहले ये जो प्रेजेंटेशन हुआ है, शायद इस बात से नीतीश भी खुश नहीं होंगे और शरद पवार तो कतई खुश नहीं होंगे। बड़ा सवाल ये है कि अगर राहुल गांधी इतने हल्केपन के साथ मोदी सरकार को घेरने की रणनीति की शुरुआत जो है वो संसद से कर रहे हैं, तो सड़क पर किस तरीके से घेर पाएंगे। और जब आम जनता के बीच में कई मंचों से इस पर चर्चा होगी, तो क्या सत्ता पक्ष एक जनमत तैयार नहीं करेगी कि मोदी के विकल्प के रूप में जिस तरीके से राहुल गांधी को खड़ा किया जा रहा है, सिर्फ एक मुद्दे पर, क्योंकि देश में राजनीतिक मुद्दा भी है, सामाजिक मुद्दा भी है, आर्थिक मुद्दा भी है, वैश्विक मुद्दा भी है, उन सारे मुद्दों पर चर्चा के लिए जब राहुल गांधी को प्रधानमंत्री के सामने खड़ना पड़ेगा, तो प्रधानमंत्री जिस सार्वजनिक मंच से जितने भी डाटा देते हैं उसको चेक करने के लिए और उस पर उसका जवाब देने के लिए, उसकी काट के लिए राहुल गांधी के पास वो सारे डाटा उपलब्ध होने चाहिए। मैं बार बार कह रहा हूं कि होमवर्क की एक ऐसी कमी और उनके सहयोगी या आईएनडीए के नेताओं के तरफ से जो बन रही है रणनीति, उनका जो एक समन्वय समिति होनी चाहिए, वो सरकार को घेरने के लिए जो तथ्य प्रस्तुत करे, उस पर कोई काम हो ही नहीं रहा है। और अब वो काम नहीं हो रहा है, इसके कारण से इस तरीके से
बहुत ही हल्के स्तर पर अविश्वास प्रस्ताव जैसे मुद्दे पर चर्चा की शुरुआत तो होती है। आप ये बताइए सर कि राहुल गांधी का आज ना बोलना बीजेपी के लिए फायदे की बात है या नुकसान की बात? मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी के लिए वो क्योंकि फायदे बीजेपी की बात- तरफ से कहा गया था कि एंटरटेनमेंट लौटाया है। मैं तो आपसे यही कह रहा हूं। हालांकि इसमें अगर राहुल गांधी शुरुआत करते तो आज जिस भी अंदाज में वो शुरुआत करते वो बीजेपी के लिए थोड़ा सा नुकसानदायक होता, लेकिन जब वो शुरुआत नहीं किए तब तो बीजेपी की बात सही है कि एंटरटेनमेंट लौटाया। और मैं आपको बार बार कह रहा हूं शेखर जी, एक बात समझ लीजिए, 2024 के पहले राहुल का किसी भी मंच से इस तरह का प्रेजेंटेशन बीजेपी के लिए संजीवनी का काम करने वाली है। और प्रधानमंत्री इस बात को जानते हैं। शायद उन लोगों को भी ये भरोसा नहीं था कि राहुल गांधी विपक्ष के नेता के रूप में इसकी शुरुआत नहीं करेंगे, संसद में आएंगे और बोलेंगे। और जबकि हम आप सभी जितने भी मीडिया चैनल्स हैं या जितने भी अखबार हैं, समाचार पत्र हैं, सब में आज आप देखिए तो राहुल गांधी जो है वो चर्चा की शुरुआत कर सकते हैं। वक्त दिया गया था, हमने आपने भी अनुमान लगाया था, सबने, तो मीडिया भी ये अनुमान लगा रही थी कि राहुल गांधी शुरुआत करते, लेकिन मैं जहां तक समझ पाया था कि राहुल गांधी चर्चा की शुरुआत नहीं करेंगे। और वैसा ही हुआ। वो इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि मणिपुर पर मुद्दों के आधार पर सरकार को घेरा जा सकता है, और उन मुद्दों के संदर्भ पर जितने भी सवाल आप सरकार पे उठाते उसके संदर्भ में आपको डाटा देना पड़ता, और उस डाटा का विश्लेषण जो होता वो नहीं हो पाया। इसलिए बीजेपी ने पूरी तैयारी कर ली थी, और राहुल गांधी अगर शुरुआत करते तो उसके बाद जितने भी नेता बीजेपी की तरफ से बोलते वो तो जवाब देते ही देते। और गुरुवार को प्रधानमंत्री के पास एक बहुत मुकम्मल मसाला होता, जिस मसाला को ध्वस्त करते हुए सरकार की बात को। और वैसे प्रधानमंत्री के बारे में ये बात कही जाती है कि छोटे से छोटे मुद्दे को किस तरीके से उठाकर उसका पॉलिटिकली यूज करना है, जैसा कि मनीशा अय्यर का जो बयान हुआ था, किस तरीके से उसको पॉलिटिकली यूज किया था, जो उन्होंने नीच कह दिया था। तो प्रधानमंत्री इस चीज के लिए माहिर है कि अगर मौका मिलता है तो चौका मारने में वो देर नहीं करते हैं। लेकिन यहाँ पर राहुल गांधी ने ये अपने आप में शायद पहली बार है कि इस तरीके से किसी नेता के बोलने का मौका बना और वो पीछे हट गया। मुझे ये लगता है कि मणिपुर के मुद्दे पर अविश्वास प्रस्ताव का जिस अंदाज में और जिस तरीके से शुरुआत की गई, सबसे पहले गलती तो ये हुई कि अभी तक मणिपुर के मुद्दे पर चर्चा करना था, प्रधानमंत्री की राय मांगनी थी, ये तो मांगा नहीं गया, और साथ ही साथ इतनी बातें कह दी गई। और इसके बाद जब ये सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव किया गया जिसका जवाब प्रधानमंत्री देंगे, उसके पहले विपक्ष के नेता के रूप में एक जवाब की दरकार थी, और उस पर सवाल होने थे जो राहुल गांधी नहीं कर पाए। और अब जो कुछ भी बोलेंगे वो गोगोई की बात को आगे बढ़ाएंगे। हो सकता है शेखर, मेरा अनुमान है कि गोगोई के बाद और कुछ नेता बोले, उसके बाद राहुल गांधी बोलेंगे। अच्छा, तब तक वो कंफर्टेबल। और मुझे लगा बहुत दिनों बाद लोकसभा में मुझे लगा कंफर्टेबल कि तब तक हमारे जैसे वीके न्यूज ने जिस तरीके से इस पूरे मामले का मूल्यांकन किया, तमाम समाचार पत्र या मीडिया संस्थान जो है इसका मूल्यांकन करेंगे, और जनता के पास इसका जवाब जाएगा, और जनता भी उसका मूल्यांकन करेगी कि आखिर में जिस मुद्दे पर संसद में इतना बड़ा गतिरोध था, उस पर विपक्ष के एक नेता के रूप में, और जो कि भावी प्रधानमंत्री के रूप में प्रस्तुत किए जाने वाले हैं, उनको ये प्रस्तुति देनी थी, नहीं कर पाए। इसलिए सवाल आपका कि बीजेपी को फायदा होगा या नुकसान, बीजेपी को फायदा या नुकसान तो खैर संसद के इस चर्चा से नहीं हो सकता, क्योंकि अल्टीमेटली तो 2024 में तय होगा। लेकिन तात्कालिक तौर पर जिस तरीके की आक्रामकता विपक्ष ने दिखाई, वो कहीं ना कहीं उसका सामान्यीकरण होता हुआ दिखाई दे रहा है। नहीं, नुकसान इस सेंस में कि राहुल गांधी बोलते तो शायद थोड़ा सा कंटेंट बीजेपी के पास आ जाता हमलावर होने के लिए। नहीं, बीजेपी तो अब भी हमलावर होगी, और बेटर तरीके में, क्योंकि गोगोई जितनी बातें बोल रहे हैं, जितनी बातें वो अविश्वास प्रस्ताव के दौरान कह रहे हैं, उसकी चर्चा वो बराबर करते रहे हैं मंचों से। दो ही बातें हैं, सरकार को क्यों बर्खास्त नहीं किया गया, प्रधानमंत्री क्यों नहीं बोले। सवाल यह है कि प्रधानमंत्री के बोलने से क्या वहां की पूरी समस्या हो जाती हल। सवाल यह है कि आपको सरकार, केंद्र से लेकर के राज्य सरकारों ने क्या किया, इस पर घेर लेना चाहिए था, और अविश्वास प्रस्ताव पर तो कम से कम शुरुआत ही करना चाहिए कि हम इसलिए अविश्वास प्रस्ताव ला रहे हैं, इस सरकार को वजूद में नहीं रहना चाहिए क्योंकि इसने मणिपुर के मुद्दे को इस तरह से दरकिनार किया। तो बीजेपी पर को बहुत खुशी तब भी, देखिए राहुल गांधी जब भी बोलेंगे वो ही संदर्भ लिया जाएगा, चाहे वो बाद में बोले, बीच में बोले, जब भी बोले। बात यह है कि विपक्ष के प्रमुख नेता के रूप में जितने धारदार तरीके से बात रखते, फिर प्रधानमंत्री को ज्यादा वर्क करना पड़ता, राहुल गांधी के खुद के प्रोफाइल के लिए भी अच्छा होता और अच्छा होता। और शेखर, एक सवाल बहुत मौजू है जो मैं आपसे करना चाहूंगा
हम विपक्ष के नेता के रूप में या भावी प्रधानमंत्री के रूप में, और जैसा कि मैंने अपने एक विश्लेषण में इस बात का जिक्र भी किया कि जनता जो है वो लोकतांत्रिक जनतांत्रिक मूल्यों के तहत सारे मुद्दों पर चर्चा करना चाहती है और चाहती है कि विपक्ष बड़ा मजबूत हो। तो मजबूत विपक्ष का मजबूत नेता किस तरीके से किसी बात को प्रस्तुत करे, कम से कम अब तो उसे आना चाहिए। राहुल गांधी एक जूनियर सांसद नहीं है और कम से कम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वो अध्यक्ष रहे हैं, पूर्व अध्यक्ष रहे हैं और अब भावी प्रधानमंत्री होने जा रहे हैं। तो ये खैर मैं इस बात से बहुत सहमत नहीं हूँ। बीजेपी के नेताओं को अब ये बात नहीं कहनी चाहिए कि एंटरटेनमेंट लौट आया है। और हाँ, लेकिन अगर कहें, लगातार ये कोशिश रहती है कि राहुल गांधी के व्यक्तित्व को किस तरीके से सॉफ्ट किया जाए, और इस चीज को राहुल गांधी खुद कहते हैं कि लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर मुझे पप्पू बनाया गया, नहीं, अब पप्पू की छवि में ढाला गया। ये तो जवाब था कि संसद में आप प्रस्तुत करते। आप आधे घंटे या जो विपक्ष के प्रमुख नेता के तौर पर जितना समय निर्धारित होता है इस अविश्वास प्रस्ताव पर बोलने के लिए, पूरा डाटा के साथ आपको मणिपुर के और या जो पूर्वोत्तर में जो कुछ भी इस सरकार के प्रयासों से वहाँ तत्कालीन या वर्तमान जो वहाँ पे सरकार है जो कुछ कर रही है उसका आप उसकी कमी निकालते, उसका पूरा मूल्यांकन प्रस्तुत करते। ये नहीं हुआ। और अगर होगा तो एक दो नेताओं के बोलने के बाद राहुल गांधी के द्वारा हुआ कि उनके कंटेंट के बाद उसका विस्तारीकरण किया जा रहा है। इसका मतलब एक बहुत जल्दी एक ब्रीफिंग उनकी होगी। सवाल ये है कि ब्रीफिंग के आधार पर और कुछ ऐसे कंटेंट प्रोवाइड किए जाएं, जैसे आप मुझे कोई कंटेंट प्रोवाइड कर दें और उसके बाद मैं उसको ज़्यादा मॉडिफाई करूं। शेखर, हमें लगता है कि जब एक होता है तक सर आप क्रिकेट की लैंग्वेज, एक होता है फ्रंट फुट पे खेलना और एक होता है बैक फुट पे खेलना। हाँ, और मैं अभी मानता हूं, जैसा कि हम क्रिकेट की भाषा में बात करें तो टॉस होने के बाद इस समय विपक्ष बॉलिंग कर रहा था और बॉलिंग में जो है शुरुआत जो है वो तेज गेंदबाज करता है। और मैच भी ऑर्गेनाइज कराया था कांग्रेस पार्टी ने। और जब बॉलिंग ले लिया आपने तो पहली गेंद राहुल गांधी को फेंकनी चाहिए थी, पहला ओवर राहुल गांधी को फेंकना चाहिए था, नहीं फेंका। निश्चित रूप से इसमें विपक्षी दल की तरफ से जो बैटिंग होगी उसमें काफी रन बना लिए जाएंगे और जब अंतिम स्लॉग ओवर में प्रधानमंत्री आएंगे बैटिंग करने के लिए तो छक्का मारेंगे, जिस बात का वो जिक्र कर रहे हैं। और पिछले दो भाषणों में देखने को भी मिला है कि पीएम मोदी ने छक्का मारा है। तो ये चीज है। तो कुल मिलाकर राहुल गांधी को यहाँ पर अच्छे से पारी की शुरुआत करनी थी। राहुल गांधी जो है उन्होंने खुद को रोका है। अब ये किसी रणनीति के तहत हुआ है या राहुल गांधी का कॉन्फिडेंस जो है वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं उन्हें प्रभावित कर गया, ये आने वाला वक्त बताएगा जब राहुल गांधी अगर दो चार नेताओं के बाद में सदन में बोलते हैं और अपनी बात को रखते हैं। हालांकि अगर वो शुरुआत करते, जिस तरीके से पूरा माहौल बनाया गया था, जिस तरीके से बालू में पूरी हवा भरी गई थी, तो शायद चीजें थोड़ी सी अलग होती। लेकिन जब वो बोलेंगे, क्या बोलेंगे, कितना बोलेंगे, किन तथ्यों के साथ बोलेंगे, ये सारी चीजें समय के साथ निकलकर सामने आएंगी। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ सर मौजूद थे। सर बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।